बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। आज हम भी आपके साथ यौम आज़ादी मनाएंगे, लेकिन आज इस यौम आज़ादी के मौका पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जिसने इस यौम आज़ादी की खुशियों को चार चांद लगा दिए हैं, और उस शख्सियत का नाम है अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और अरशद नदीम साहब जो हैं, उन्होंने आज जो 14 अगस्त की तकरीबात थी इस्लामाबाद में भी और उसके बाद कराची में भी तकरीबात में उन्होंने हिस्सा लिया है, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ उनकी वालदा मोहतरमा भी हैं रज़िया परवीन साहबा, उन्होंने भी हमारी दरख्वास्त पर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो अरशद नदीम साहब, आपको बहुत मुबारक हो, सारी दुनिया आपको मुबारकबादें दे रही है। लेकिन ये आपको कैसा लगा कि आपने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और रातों रात आप पूरी कौम के हीरो बन गए? तो ये हीरो बनने तक का जो सफ़र है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो किरदार है आपको हीरो बनाने में, वो किसका है? जी खैर मुबारक है मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, जिनकी दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और हमने पेरिस ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड भी जीता और उसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो अगर देखा जाए यहाँ तक का सफ़र तो बहुत मुश्किल था और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। 2012 में मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट की और उससे पहले मैं क्रिकेट मैंने खेली आल पंजाब। तो क्रिकेट छोड़ के मैं अपना एथलेटिक्स में आया, क्योंकि बड़े भाई गेम करते थे एथलेटिक्स की। तो कहते यार आप छोड़ें क्रिकेट को, आप इधर आ जाएँ, क्योंकि क्रिकेट में आगे जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, 101 पंदनल से। तो फिर उन्होंने इस गेम पे मुझे लगाया, और जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे आगे प्रमोट किया कि जहाँ पे भी गेम होनी पाकिस्तान में तो वो मुझे भेजते थे। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया और आगे लेके गए। तो अगर देखा जाए तो 2012 में पहला मैंने कंपटीशन खेला यूथ फेस्टिवल, वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था 2012 और 14 में। तो वहाँ से समझ लें कि मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मैंने काफ़ी इवेंट्स खेले, जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, और इसके साथ मैंने लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप ये भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो दूसरे इवेंट्स में भी काफ़ी मैंने मेडल जीते और जेवलिन में अक्सर ही गोल्ड हो जाता था। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बढ़ता गया। अगर देखा जाए तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो यूथ फेस्टिवल करवाया है, तो ये वहाँ का ही लगाया हुआ पौधा है। तो अल्लाह का शुक्र है आज हमें पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से नवाजा है। तो आल पंजाब मैंने विन किया 2012 से 15 तक। तो उसके बाद मैं अपना वापडा में आया, वापडा लेस्को में। और मेरे ख्याल में वापडा का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पहले जॉब मिल जाए, तो उसके बाद फिर जो है ना हमने प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो मुझे भी यही था कि मुझे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल में कहीं जॉब मिल जाए, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना वो मेहनत करूँगा। पहले भी कर रहा था, लेकिन प्लेयर्स की होती है कि हम और भी दिल लगा के मेहनत करें। तो मैं वापडा लेस्को का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे जॉब दी। और उसके बाद फिर जो कोच हैं फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग करवाई और टोक्यो ओलंपिक्स तक का सफ़र उन्होंने तय करवाया। उसमें मैंने साउथ एशियन गेम का मेडल जीता, एशियन चैम्पियनशिप का जूनियर का मैंने मेडल जीता, फिर वर्ल्ड इस्लामी गेम्स का मेडल जीता। और 2019 में जो है वो मैंने बड़ा परफॉर्म किया साउथ एशियन गेम में, मैंने गोल्ड जीता और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था कि हमने ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। तो इनके साथ साथ अपना फेडरेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना जनरल कमसाई साहब का, जिन्होंने माशाल्लाह बड़ा वर्क किया, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, जिन्होंने मुझे माशाल्लाह बड़ा वर्क किया। और जनरल कमसाई साहब उस वक़्त प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, वर्क भी साथ साथ किया। तो माशाल्लाह मैंने अचीवमेंट हासिल की। और जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो मेरे कोच मिले सलमान इकबाल भट्ट साहब, और उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा,
जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, क्योंकि मैं अक्सर ही इंजरी का शिकार रहता था और मेरी दोनों नीज़ और राइट एल्बो की मेरी सर्जरी भी हुई है। तो वो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब ने की। तो अगर देखा जाए तो इनमें कोच जो मेरे हैं, अभी मैंने सबसे बड़े जो टाइटल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, जैसे कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक किया और 90 मीटर का मैंने फिगर तोड़ा और उस गेम्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। और उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में गोल्ड जीता, उस गेम का मैंने वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि हमारा वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल आया था। और आज तक मेरे ख्याल में वाहद मैं ही एथलीट हूँ जिन्होंने वर्ल्ड के लिए और ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया। आप अभी तक 5 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और जहाँ जहाँ पे भी गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं उस गेम्स का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अच्छा माँ जी, आप को यकीनन अपने बेटे अरशद अदीम पे फ़ख्र है, लेकिन ये जिक्र कर रहे हैं कि मैं अक्सर ज़ख्मी हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो दर्द जब बेटे को होती है तो माँ को भी दर्द होती है। ये बताएं कि जब आपका बेटा जो है वो ज़ख्मी होता था या उसको दर्द होती थी, तकलीफ़ होती थी, आपको बताता तो होगा, तो माँ के पास भी कोई ना कोई इलाज होता है, तो आप क्या करती थी? आप तो मैं बेटा इस तरह ही इनू आंदी सी भी बेटा तू अपनी कोई हिफाजत कर, अपना सेहत का कोई इलाज करा, ते कोई डॉक्टर अच्छे जे जा किंदे नाल भी तू अपनी वो तेरा इलाज करे ते तू अल्लाह मियां तेनू कामयाब करे ते तंदुरुस्ती देवे। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੋ? माशाल्लाह कहते होंगे साढ़े भी पिंड वालियां दा केड़ा खाना होंदा है वो सादा ही होंदा है। रोटी हुई देसी घ्यो दी, नाल लस्सी हुई, दही हुई, सालन होया। माशाल्लाह मैं आपदे बेटे नू यही खवांदी सी ते अल्लाह ताला ने हिम्मत दित्ती, ताकत दी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे बेटे नू कामयाब किया। अभी भी माशाल्लाह जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला मेरी भी एज जो है मेरी माँ को लगा दे। अभी मैं घर जाता हूँ तो अम्मी जो है ना वो खुद अपने हाथ से मुझे रोटी बना के देती है। हालांकि माशाल्लाह 4 भाभियाँ हैं, बहनें भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने अपने बेटे को खुद रोटी बना। अच्छा, ये जो आपकी कामयाबी का सफ़र है इसमें दर्द भी साथ साथ चलता है, पेन भी आपके साथ साथ चलती है, और देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके साथ तो पेन जो है वो चलती रहती है। ये जो पेरिस ओलंपिक्स में जब आप एक गोल्ड मेडल के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए थे, वहाँ पे भी आपको पेन हुई? बिल्कुल सर, जैसे कि 24 जुलाई को मेरी फ़्लाइट थी पेरिस ओलंपिक्स गेम्स के लिए, तो मैंने जाना था। तो मेरे ख्याल में मुझे 21 जुलाई को मुझे इंजरी हुई और तब मैं टेक्निक ही कर रहा था जेवलिन की। तो एज ए टेक्निक के दौरान मेरी जो है ना वो इंजरी हुई राइट लेग की। तो तब बड़ा परेशान हुआ और मैंने घर में नहीं बताया, और जब मैं पेरिस में पहुंचा उस वक्त मैंने बताया अम्मी को, बड़े भाई को कि मुझे इंजरी हुई है। वैसे कोच साहब साथ ही थे, उनको पता था या अल्लाह ताला को पता था। तो फिर डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेरी ट्रीटमेंट की। वहाँ आए और उन्होंने जब मेरी ट्रेनिंग देखी, मेरे ख्याल में हमने ज़िंदगी की हम बेस्ट ट्रेनिंग करके गए थे। उसमें आप टेक्निक देख लें कि हमारी माशाल्लाह मैं कभी भी ट्रेनिंग में कभी 80+ से ऊपर कभी थ्रो नहीं की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80+ से ऊपर थ्रो अल्हम्दुलिल्लाह हम करके गए कि मेरे जो कोच हैं सलमान कुमार बाट साहब, उन्होंने इतनी माशाल्लाह मेहनत करवाई और हमें होप हो गया था कि इंशाल्लाह हम ज़िंदगी की बेस्ट थ्रोइंग करके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वहाँ पे भी जाके थ्रो बेस्ट करवाएगा। तो वहाँ पे पहुँचे, फिर पहले दिन मेरा सेशन था वेट ट्रेनिंग का। तो माशाल्लाह मैंने वेट ट्रेनिंग की और डॉक्टर साहब ने देखा कि माशाल्लाह आप तो वाकई जो है ना वो ज़िंदगी की बेस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर डॉक्टर साहब को भी हौसला हुआ कि नहीं, लड़का माशाल्लाह फिट है, बस इसको जो इंजरी है ना उसको इंशाल्लाह कवर करना है। तो उन्होंने माशाल्लाह रात दिन जो है ना वो लगा के मेहनत की। तो माशाल्लाह जो है ना वो आप समझ लें कि हमने पेरिस ओलंपिक्स से पहले जो क्वालिफाई राउंड था, हमने उससे पहले एक टेक्निक की। वो टेक्निक में कितनी थ्रोज़ की? सिर्फ 3 थ्रोज़, ताकि आपको इंजरी ना हो, इंजरी दोबारा बहाल ना हो जाए। तो हमने 3 थ्रोज़ की, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80+ से ऊपर थ्रो की। तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस जो बहाल हुआ कि इंशाल्लाह क्वालिफाई में इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो वही हुआ कि क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो पे 80+ अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो की और क्वालिफाई के लिए हमने फाइनल के लिए। तो जब आपने आखिरी राउंड में जो 6 थ्रो की, उस दौरान तो पेन नहीं हुई आपको? नहीं, उस दिन पेन नहीं हुई। मैं जब जा रहा था वार्म अप के लिए तो थोड़ा सा लेफ़्ट जो मेरी पिन्नी है वहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव आ रहा था।
मैंने कोच साहब को बताया कि सर ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया, तो फिर डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह देखा, उन्होंने रिलैक्स किया, फिर ऊपर ट्यूब लगाई, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा हुआ। ग्राउंड तक मैं फिर जाते जाते अपने आप को जो है ना वो वार्म अप पे में ही रहा। तो जैसे वहाँ पहुँचा ग्राउंड में, तो वार्म अप के लिए 3 थ्रोज़ होती हैं। तो उन्होंने जब 3 थ्रोज़ की, मैंने पहले सिंपली जो स्ट्रेट रन अप भागा, तो मुझे महसूस हुआ कि इंशाल्लाह ठीक है। तो जैसे मैंने वार्म अप की थ्रोइंग की, तो मैंने कोच साहब को बताया कि इंशाल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी है, तो बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह हम इधर जो है ना वो मेडल लेके जाएंगे। तो वही हुआ कि फीलिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी आ गई थी। पहली थ्रो जब मैंने रन अप भागना स्टार्ट किया, तो वो रन अप भी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि फीलिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी आ रही थी। फिर वापस आया, फिर मैंने थ्रो की, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो नेक्स्ट जब मैंने दूसरी थ्रो की, तो वहाँ पे फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सब ने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें दूसरी थ्रो पे इज़्ज़त दे दी, और उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम गोल्ड भी हो गए थे। आपकी दूसरी थ्रो पे तो पाकिस्तान में लोग जो हैं वो इतने एक्साइटेड हो गए कि कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट कोलीग हैं तो वो तो गला फाड़ फाड़ के कमेंट कर रहे थे, गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये बताएं, जब आप पाकिस्तान में जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपने 92.97 तक फेंकी थी आपने? नहीं, मेरी जो बेस्ट थ्रो थी वो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में की थी 90.18 मीटर, तो वो मेरी बेस्ट थ्रो थी। तो ये अभी मैंने ओलंपिक्स गेम में बेस्ट की है। और इसके बाद आपका क्या टारगेट है, अब आपने और क्या करना है? इसके बाद इंशाल्लाह अभी तो जो पाकिस्तानी कौम मुझे माशाल्लाह इज़्ज़त प्यार दे रही है, अभी इंशाल्लाह इनको टाइम देता हूँ 1.5-2 माह। उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है 2025 में, मेरे ख्याल में जुलाई या। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने मीटर्स का है? वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है वो 98.48 मीटर है। आप 98.40 मीटर्स तक पहुँच सकते हैं इंशाल्लाह। और वर्ल्ड के कोचेस भी कहते हैं, ये कोई मेरे ख्याल में टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उन्होंने बोला था कि ये लड़के में माशाल्लाह कैपेसिटी है, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ सकता है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ये जो जिवलिन है नेज़ा, जिससे कि आपने रिकॉर्ड बनाया है, पाकिस्तान में ये नेज़ा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ये आपको अवेलेबल होता है? देखें कि पाकिस्तान में जेवलिन हैं, और जाने से पहले अपना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हौसला अफजाई मेरी की थी, तो उससे फिर मुझे मोटिवेशन भी मिली। तो मेरे ख्याल में मैंने कोई 1.5 माह उस जेवलिन के साथ मैंने ट्रेनिंग की। यानी कि ये जो जिस जेवलिन से आपने रिकॉर्ड बनाया है, ये 1.5 महीने पहले आपके पास आया था? हाँ ये वाला नेज़ा जी। और ये आपने बाहर से मंगवाया? जी, बाहर से मंगवाया। अच्छा। और इसके लिए आपको हुकूमत ने सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने नेज़े आपने मंगवाए थे? मैंने 3 जेवलिन मंगवाए थे। सिर्फ 3? हाँ जी 3 से, क्योंकि टाइम कम था। अच्छा, और एक जेवलिन कितने का आता है? ये तकरीबन कोई 7-8 लाख का आता है। एक 7-8 लाख का? पाकिस्तान में पहुँचते। अच्छा, पाकिस्तान में पहुँचते। तो अब मुस्तकबिल में अगर आपने पाकिस्तान में ट्रेनिंग करती है तो आपके पास 15-20 तो होने चाहिए? अब बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग माशाल्लाह जो मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, अभी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है। तो मेरे ख्याल में 15-20 जेवलिन हो जाएं तो इंशाल्लाह हमारे साथ जो है यूथ है, नौजवान, उनको भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग दे सकते हैं, और ख़ुद की भी ट्रेनिंग और भी बेहतर हो सकती है। और ये आपको 15-20 जो नेज़े हैं, जेवलिन है, ये हुकूमत को चाहिए कि वो आपको फ़ौरन फराहम कर दें? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट तो माशाल्लाह कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि मज़ीद और करें। मज़ीद। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि अब आपका बेटा जो है वो, उसके साथ आप पाकिस्तान का सफ़र कर रही हैं, इस्लामाबाद में है, यहाँ से आप और भी शहरों में जाएंगी, तो ज़ाहिर बात है जब बच्चा जो है वो हीरो बन जाता है तो फिर लोग कहते हैं कि ये कौन इतनी दूर शहर में रहते हो, मियाँ चन्नू के पास जाओ, लाहौर या इस्लामाबाद में घर बना लो। तो अभी आप अपने पुराने गांव में रहेंगी या छोड़ देंगी उसको? दोनों पासे रहेंगे बेटा, गाँव में भी अपने बेटे के साथ हुए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। ये गाँव तो कहते होंगे पुराना वतन होया ना सादा, ते ये अच्छा नदीम भी शहर में रहेगा तो मैं भी शहर में भी नाल चल जाया करूँगी, कुछ दिन भी गाँव में रह लिया करूँगी, कुछ दिन इसके साथ। आप बताएं जी, आपने गांव छोड़ देना है या शहर की तरफ? देखें कि मुझे मसला कोई 2 से 2.5 साल हो गए हैं, मैं मियाँ चन्नू सिटी में उधर ही घर लिया, तो मैंने मेरे ख्याल में 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन जाना होता है घर, तो मैं गांव में टाइम गुजारता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो गांव के घर से आपको ज़्यादा प्यार है? जी बिल्कुल जी। तो ये जो अभी आपने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि आप एक ट्रेनिंग एकेडमी बनाना चाहते हैं, वो कहाँ पे बनाएंगे आप?
वहाँ पे अपना गांव में अपना जगह पड़ी हुई है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह अभी पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया था 2-3 साल तो पहले। आप अपनी जगह पे, अपनी ज़मीन पे बना रहे हैं जी, वो? ज़मीन पे वो जो है ना वो साफ ज़रा, जब मैं खुद जाता हूँ गांव में तो 2-3 दिन के लिए, या फिर जैसे अभी 1.5-2 माह मैं इंशाल्लाह गुजारूंगा टाइम, तो उसमें मैं भी ट्रेनिंग करूंगा और अपने जो नौजवान है, यूथ है, उनको भी ट्रेनिंग इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा, अभी आपको इस बात का पता है कि ये जो आपको एक गिफ्ट की गई है गाड़ी, उसका जो नंबर है 92.97 है, ये तजवीज़ दी किसने थी? देखेंगे जब मरियम नवाज साहब आई थी हमारे गांव में, और मेरे ख्याल में ये गांव वाले इतने खुश हो रहे थे कि माशाल्लाह हमारे घर में जो ना वो सीएम साहब आई हैं, तो वहाँ पे जब मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि अरशद आपके लिए एक स्पेशल जो है ना वो चीज़ है। मैंने कहा मैं वो क्या है? तो कहती है आपको पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो जब उन्होंने नंबर प्लेट मुझे दी तो जब देखा तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो 92.97 मीटर की जो मैंने थ्रो की हुई थी, वही गाड़ी का उन्होंने नंबर अच्छा, ये दिया। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये उन्होंने तो बिल्कुल बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तजवीज़ सबसे पहले पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब जो हैं, उन्होंने जियो पर यह तजवीज़ दी थी कि अरशद नदीम साहब को एक गाड़ी गिफ्ट की जानी चाहिए और उसका नंबर 92.97 होना चाहिए, जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको पिक किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से और आपको वो गिफ्ट दिया। तो अभी तक आप को क्या लग रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो कब तक कायम हो जाएगी, और आपको लगता है कि लोग क्रिकेट को छोड़ के तो एथलीट बनने के लिए आपकी तरफ आ जाएंगे? देखिए सर, क्रिकेट भी माशाल्लाह वो भी हमारे हीरोज़ हैं, और हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो भी बस मेहनत करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी एकेडमी जैसे इंशाल्लाह बनती है, तो जैसे मैं घर में जाता हूँ 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी एकेडमी है 2-4 दिन के लिए जाऊँ, उनके साथ मैं भी ट्रेनिंग करूँ, वो भी ट्रेनिंग करें, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी जो है ना अवाम इस गेम की तरफ आएगी, तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ये बताएं कि आपने गोल्ड मेडल लिया और आपके बाद जो दूसरा नंबर आया वो नीरज चोपड़ा का आया, जो इंडिया के हैं, और माँ जी ने भी बताया और उसकी माँ ने भी बताया कि आप दोनों आपस में दोस्त हैं। तो नीरज चोपड़ा के साथ आपकी दोस्ती कहाँ पे हुई थी? मेरी नीरज चोपड़ा भाई के साथ दोस्ती हुई थी 2016 में। मैंने पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, साउथ एशियन गेम्स, इंडिया गुवाहाटी में ही हुआ था। तो तब वहाँ पे हुई थी मुलाकात। वो इस तरह कि मैंने जब पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया 78.33, और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो 78.25 था। तो वहाँ पे फिर माशाल्लाह इतनी बड़ी मैंने थ्रो की, तो फिर इंडिया में भी लोग लाइक करने लगे, यार पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना बड़ा थ्रोवर आ गया है। तो वहाँ पे फिर दुआ सलाम हुई। तो मेरे ख्याल में हर साल हम 2-3-4 जो है वो कंपटीशन लाजमी खेलते हैं। तो साहब जब आपकी मुलाकात बार बार होती है तो माशाल्लाह उसमें इजाफा ही होता है दोस्ती में। तो इसी तरह हमारा दोस्ती का आगाज़ स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अरशद नदीम साहब और उनकी वालदा के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। यौम आज़ादी के खसूसी कैपिटल टॉक में हम पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम साहब और उनकी वालदा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा अरशद नदीम साहब, ये बताएं कि नीरज चोपड़ा और आप में फ़र्क क्या है? पेरिस में वो क्या चीज़ थी जिसने आपको उन पर बर्तरी दिलवाई? देखिए फ़र्क यही है कि मेहनत सारे प्लेयर्स करते हैं और दिल लगा के करते हैं, अपने अपने कंट्रीज़ का पूरी दुनिया में जो है ना वो नाम रोशन करते हैं। तो हमारी ये है कि हमने दिन रात मेहनत की है और हमने गोल सेट किया था। और मैं पहली दफ़ा जेवलिन में आया, मैंने गेम की, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मुझे कहते थे कि यार जो है ना बाहर जाए ना तो इतनी इतनी थ्रो होती है, तो हम लोग नहीं कर पाते। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ये मैं इंशाल्लाह करूँगा और करके दिखाऊँगा, और अल्लाह ताला ने करवाया भी है मेरे से। तो बस वही ज़हन में बात बिठाई हुई थी कि यार हम भी कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि मैंने जो गोल सेट किया था, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी मैंने बातें सुनी कि यार हम पता नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो बस वही मोटिवेशन थी मेरे लिए कि मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा। जो मेरे कोचेज़ हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेहनत करवाई, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है ये। अच्छा, इसमें कोई कद काट का भी फ़र्क पड़ता है? मसलन कुछ लोग कहते हैं आपके बाजू बहुत लंबे हैं, हाथ बहुत लंबे हैं, कद भी आपका
ज़रा माशाल्लाह बहुत ऊंचा है, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है? आज बिल्कुल हाइट का भी बड़ा एडवांटेज होता है जेवलिन में। जैसे कि मैं साउथ अफ्रीका में मैंने ट्रेनिंग की थी, अभी इसी साल मैंने कोई 5 वीक मैंने ट्रेनिंग की, तो वहाँ के जो ट्रस्टेड कोच साहब हैं उन्होंने जो ना मेरे बाजों की वहाँ पे पमाइश की थी, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पीछे गुजर गए हैं जेवलिन थ्रोवर और आगे भी आ रहे हैं ये अभी जो हैं, तो उनसे आपकी जो रेंज है ना ये वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि आप माशाल्लाह ना बहुत बड़ी थ्रो कर सकते हैं, तो ये उन्होंने बताया था, तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशन थी। तो इसमें आप समझ लें कि इसमें जितनी आपकी रेंज ज़्यादा होगी बाजू की, जैसे कि हम वो एक ग्लेल लेते हैं, उसको जितना आप खींचेंगे वो उतनी ही दूर जाएगी। तो ये भी समझ लें कि सेम वही है कि जितनी आपकी रेंज बाजू की ज़्यादा होगी तो फोर्स पीछे लगेगी, तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसमें हाइट की बड़ी तो जब आपकी जो दूसरी थ्रो थी जो 92.97 मीटर्स की थी, उसके बाद आपको लगा कि बाकी जो आपके हरीफ थे वो प्रेशर में आ गए? आज बिल्कुल देखें कि इतनी बड़ी थ्रो पहली बात तो है ओलंपिक्स में बहुत ही कम होती है, और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त देनी थी, पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो मेरे लिए दुआएं कर रही थी। तो जैसे मैंने वो थ्रो की तो मेरे ख्याल में सारे प्रेशर में तो आए हैं, तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि वो थ्रो भी उस टाइम थी मेरे में, तो वो कहते हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी हो वहाँ पे अल्लाह ताला उसी हिसाब से देता है। तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि मैंने 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मैंने कोशिश की कि इंशाल्लाह और बेहतर करूँ, लेकिन बस वो कहते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया था वो उसी टाइम होना था। तो कोशिश की थी आपने कि उस अपने रिकॉर्ड को दोबारा ब्रेक करें? बिल्कुल मैंने कोशिश की थी। फिर आप 90 तक तो गए थे? हाँ जी, 91.79 मैंने थ्रो माशाल्लाह की, आखिरी थ्रो। और आखिरी थ्रो जब अल्लाह ताला आपको गोल्ड मेडल से नवाज दे, आपको पता चल जाए कि यार अभी तो मैं माशाल्लाह हो गया हूँ गोल्ड, और मेरे ख्याल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गोल्ड हुआ तो आखिर में मैं ही रह गया था। तो आखिर में इतनी बड़ी थ्रो करना ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आखिरी थ्रो भी जो है ना वो ओलंपिक्स के रिकॉर्ड से बेहतर कर दी। पहले रिकॉर्ड तो हो ही चुका था, लेकिन 91.79 जो थ्रो है ये मसला बहुत बड़ी थी। आपने अपने रिकॉर्ड तोड़ा है? हाँ जी, अपने तोड़ा है। अच्छा मां जी, ये बताएं कि जब आप देख रही थी कि अरशद जो है फाइनल राउंड में अब नेज़ा फेंकेगा, तो आपको यकीन था कि ये गोल्ड मेडल ले आएगा, या आपका ख्याल था कि कहीं पुत्र दोबारा जख्मी ना हो जाए? नहीं पुत्र, मैंने बहुत माशाल्लाह मेरे पुत्र ते यकीन सी, मैं अपने पुत्र दे मगर दुआवां करदी सी, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇਗਾ और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का झंडा हिलाएगा। अच्छा, आपने जो नीरज चोपड़ा है उसके बारे में बड़ी अच्छी बातें की, उसकी माँ ने अरशद नदीम के बारे में बड़ी अच्छी बातें की, उससे लोग जो है वो बड़े खुश हुए हैं कि यार ये जो माएँ हैं ना, ये अगर इसी तरह की बातें करें तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है। तो कभी आप नीरज चोपड़ा को बुलाएंगे अपने घर पाकिस्तान में? इंशाअल्लाह ताला बेटा हम बुलाएंगे। अच्छा, आपने कभी उसको बुलाया क्या हो यार पाकिस्तान? सर वो मसरूफियत ऐसी होती है, कंपटीशन पे कंपटीशन आता है तो बात बस दुआ सलाम तक होती है। बस ट्रेनिंग के बारे में जब ट्रेनिंग कर रहे हूँ तो बस पूछा जाता है कि फ़िटनेस अच्छी है ये वो, तो इस बारे में कभी बात नहीं हुई। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, एक तो है ना, एक तो नीरज चोपड़ा की माँ ने आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, अच्छे बुरे तो लोग हर मुल्क में होते हैं। तो जब आप उधर पेरिस में जब कंपटीशन के लिए पहुँचे तो हमने देखा इंडियन मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो बड़े उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे, तो आप तक पहुँचे वो कमेंट? आज बिल्कुल मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, और बस क्या कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने बस इज़्ज़त देनी थी तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो बस जो एक आपका फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ है, कर्ज उतारने वाला। सुनने में आई कि कर्ज उतारना है, लेकिन है कि मैंने कभी भी इस तरह की, आपने देखा होगा जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा, मैंने ओलंपिक्स गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो मैं सजदे में चला गया था। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात किया है। किसी इंडियन ने कमेंट किया था कि ये अरशद नदीम साहब इधर आ गए हैं और ये इधर भी आके कर्ज मांगेंगे, लेकिन जब इन्होंने जीत लिया
तो फिर किसी ने कहा भाई इसने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद थोड़ी सी गुफ्तगू मज़ीद करेंगे। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा अरशद नदीम साहब, ये जो अभी आपने गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा, आपने शुक्रिया अदा किया वापडा का कि उन्होंने आपको जॉब दी, इसकी क्या अहमियत है एक स्पोर्ट्समैन के लिए जब उसको कोई वापडा या PIA या कोई भी इदारा जो है जब उसको जॉब देता है, उसकी क्या अहमियत होती है? मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मुझे याद है 3-4 साल पहले जब डिपार्टमेंट्स में स्पोर्ट्स ख़त्म की गई तो उस वक्त आप बड़े परेशान थे। आपने यही ग्रीन कोट और ग्रीन टाई पहन के आपने अपील की थी उस वक्त के वज़ीर आज़म से कि प्लीज़ आप ये डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स को बहाल कर दें। तो इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि हो सकता है कल को कोई और वज़ीर आज़म आए फिर आके ख़त्म कर दे। बिल्कुल सर, इसकी बड़ी अहमियत है कि जैसे मैं अपनी बात करूंगा और दूसरे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनसे भी मैं यही सुनता हूं, और जो वो कहते भी यही हैं कि वो कहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए उससे बड़ा बेनिफिट होता है। वो इस तरह है कि जैसे कि एक बंदे को कोई सहारा मिल गया किसी का, तो जॉब स्पोर्ट्समैन के लिए एक सहारा है। तो जब मिलती है तो खुश होता है और वो मेहनत करता है कि यार अभी मुझे जॉब दी है, अभी जो है ना वो मेरे अखराजात भी इंशाल्लाह सैलरी से पूरे होंगे। तो ये बड़ी अहमियत रखती है जॉब। अगर मेरे ख्याल में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो अभी मुझे बहुत सारे स्पोर्ट्समैनों ने ये भी कहा है कि माशाल्लाह हमें जॉब तो मिली हुई है, लेकिन अच्छा भाई आप रिक्वेस्ट करना कि अभी तक हम परमानेंट नहीं हुए। तो मेरी ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल हैं उनमें से जितने भी प्लेयर जॉब लगे हुए हैं अगर उनको परमानेंट कर दें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उनमें से कोई भी कल को अरशद नदीम बन सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है ना। अच्छा अब ये बताएं कि जो नौजवान आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 60% आबादी जो है वो यूथ पे मुश्तमिल है, नौजवान हैं, उसमें सारे के सारे नौजवान जो हैं उनमें बहुत से नौजवान चाहते हैं हम पाकिस्तान से कहीं बाहर चले जाएं क्योंकि इधर हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन आपने सबको एक होप दिया है। उन नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है कि वो आप उनको क्या बताएंगे कि किस तरीके से ज़िंदगी में कभी कभी बंदा मायूस भी हो जाता है, मुश्किल भी आती है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है कि जिसने आपको डिटरमिन रखा, साबित कदम रखा कि आप जद्दोजहद करते रहे? तो नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है कि उन्होंने मायूसी से कैसे निकलना है? बिल्कुल सर, अपना यूथ और नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबके सामने एक ज़िंदा मिसाल हूँ और सबको पता है कि बहुत सारी मुश्किलातें आई हैं। वो कहते हैं कि जो मुश्किलातों का सामना करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर इज़्ज़त देता है, उसकी मेहनत का सिला जो है ना वो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो इसके साथ प्लेयर्स के साथ एक तो जो है ना वो कोच वो लाजमी होना चाहिए उनके साथ, चाहे वो बाहर जा रहा है तो उनके साथ कोच का मतलब है कि जिस तरह स्कूल कॉलेज में एक उस्ताद होता है तो कोच भी आपका उस्ताद होता है। बिल्कुल सर, उस्ताद होता है। तो आप समझ लें कि वो आपका रूहानी बाप होता है। तो एक तो उस्ताद का साथ होना बहुत लाजमी होता है। और जैसे कि मैंने बहुत सारी मुश्किलातों का सामना किया और इस मुकाम पे पहुंचा और मैंने बताया है कि आप पाकिस्तान में रह के भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप मेहनत करो, लगन के साथ करो, सच्चे दिल के साथ करो तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। मैंने देखा है कि जब पाकिस्तान में बहुत से जो लोग हैं उनको कोई एजाज़ मिलता है, उनको कोई शोहरत मिलती है, तो फिर बाहर से भी ऑफ़रें आनी शुरू हो जाती हैं कि अच्छा जी आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप हमारे पास आ जाएं। तो आपको कोई ऐसी ऑफ़र आएगी तो आप क्या करेंगे? आज बिल्कुल अगर देखा जाए ऑफ़रें मुझे पहले भी आई हैं, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी मेरे ख्याल में 1-2 आई थी और जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया तो तब काफ़ी आई थी। लेकिन पाकिस्तानी की जो मट्टी है उससे माशाल्लाह प्यार ही इतना है। और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो मैं सर को कहता हूँ, सलमान भट्ट साहब को, सर 1 या 2 माह के लिए भेजना, ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो ना वो मैंने ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि इस मट्टी से प्यार ही इतना है। ये आपने बड़ी अहम बात बताई है पाकिस्तानी कौम को और ख़ास तौर पे नौजवानों को कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आपको ऑफ़र की गई कि पाकिस्तान छोड़ के हमारे पास आ जाओ, हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में रह के इंशाल्लाह इधर ही रह के ट्रेनिंग करनी है और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह बनना है। तो अल्लाह ताला ने हमें पेरिस ओलंपिक्स में बल्कि चैम्पियन नहीं बनाया, उस गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया है। वो मैंने पाकिस्तान में रह के अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की है। तो मैं कहता हूँ इधर ही जो है ना वो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए।
इंशाल्लाह हम इधर रह के जो है ना वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान का काम है। जी बिल्कुल, वो कर रही है। मैं कहता हूँ कि और बेहतर करें, ताकि मैं एक अकेला हूँ या पीछे हमारे जैवलिन थ्रो, अभी इंशाल्लाह यूथ जो नौजवान हैं वो इंशाल्लाह इस गेम की तरफ आएंगे, मेरे ख्याल में आ भी रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये और भी बेहतर हो जाए। आपको लग रहा है कि आपके पीछे भी कोई अरशद नदीम 2, अरशद नदीम 3 है आपके पीछे? जी जी बिल्कुल, अभी हमारे इंटरनेशनल कंपटीशन 2 लड़के जैवलिन में माशाल्लाह खेल के आए हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस गेम में आ रहे हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल में अभी कोई 5-6 लड़के हैं जिनकी नेशनल चैम्पियनशिप हो या नेशनल गेम्स हो तो उनकी फ़ाइट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद नदीम साहब। माँ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने अरशद नदीम साहब की गुफ्तगू सुनी। आखिर में उन्होंने आपको बड़ी अहम बात बताई है कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उनको ये ऑफ़र की गई कि आप पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। उस दूसरे मुल्क का नाम हम नहीं आपके सामने मेंशन कर रहे। और अरशद नदीम साहब ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान में रहना है। उन्होंने पाकिस्तान में रहकर महदूद वसाइल के साथ ट्रेनिंग की और उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया। और अरशद नदीम पाकिस्तान के उन नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं जो कि नामसाइद हालात की वजह से मायूस हो जाते हैं। और अल्लाह ताला कहता है मायूसी गुनाह है। और अरशद नदीम आपके सामने एक उम्मीद की किरण की सूरत में ज़िंदा है और आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।